अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार मौलाना बल्खी बाज़ार से गुज़र रहे थे। मौलाना साहब के सामने करियाने की दुकान थी। एक दरमियानी उम्र की खातून दुकान पर खड़ी थी और दुकानदार वारफ्तगी के आलम में उस खातून को देख रहा था। वो जिस चीज़ यानी जिन्स की तरफ इशारा करती, दुकानदार हाथ से उस बोरी से वो जिन्स निकालने लगता और उस वक्त तक वो जिन्स थैले में डालता जाता जब तक कि खातून की उंगली किसी दूसरी बोरी की तरफ नहीं जाती, और दुकानदार दूसरी बोरी से भी अंधाधुंध जिन्स निकालकर थैले में डालने लगता। ये अजीब मंजर था। दुकानदार वारफ्तगी के साथ गाहक को देख रहा था और गाहक उंगली के इशारे से दुकानदार को पूरी दुकान में घुमा रही थी, और दुकानदार अलादीन के जिन की तरह चुपचाप उसके हुक्म पर अमल कर रहा था। खातून ने आखिर में लंबा सा सांस लिया और दुकानदार को हुक्म दिया, चलो बस करो, आज की ख़रीदारी मुकम्मल हो गई। दुकानदार ने छोटी छोटी थैलियों के मुंह बंद किए। ये थैलियां बड़ी बोरी में डाली, बोरी कंधे पर रखी और ख़ातून से बोला, चलो ज़ुबैदा, मैं तुम्हारे घर सामान समेत छोड़ आता हूँ। खातून ने नखुवत से गर्दन हिलाई और पूछा, कितना हिसाब हुआ? दुकानदार ने जवाब दिया, ज़ुबैदा, इश्क में हिसाब नहीं होता। खातून ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, वापस मुड़ी और घर की तरफ चल पड़ी। दुकानदार भी बोरी ले उठाकर चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। मौलाना साहब ये मंजर देख रहे थे। दुकानदार खातून के साथ चला गया तो मौलाना साहब दुकान के थड़े पर बैठ गए और शागिर्द गली में खड़े हो गए। दुकानदार काफ़ी देर के बाद वापस आया। मौलाना साहब ने दुकानदार को करीब बुलाया, पूछा, यह खातून कौन थी? दुकानदार ने अदब से हाथ चूमे बोला, जनाब, ये फ़लाँ अमीर ख़ानदान की नौकरानी है। मौलाना साहब ने पूछा, तुमने इसे बग़ैर तोले सामान बांध दिया, फिर उससे रकम भी नहीं ली, क्यों? दुकानदार ने अर्ज़ किया, मौलाना साहब, मैं उसका आशिक़ हूँ और इंसान जब किसी के इश्क में मुब्तला होता है तो फिर उससे हिसाब नहीं कर सकता। दुकानदार की बात सीधी मौलाना साहब के दिल पर लगी। वो चकराए और बेहोश होकर गिर पड़े। शागिर्द दौड़े, मौलाना साहब को उठाया, उनके चेहरे पर अर्क़ गुलाब छिड़का, उनकी हथेलियों और पाँवों को रगड़ा। मौलाना साहब ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। दुकानदार घबराया हुआ था। वो मौलाना साहब पर झुका और अदब से अर्ज़ किया, जनाब, अगर मुझसे गलती हो गई हो तो मुआफ़ी चाहता हूँ। मौलाना साहब ने फरमाया, तुम मेरे मोहसिन हो, तुम मेरे मुर्शिद हो, क्योंकि तुमने आज मुझे ज़िंदगी में इश्क का सबसे बड़ा सबक दिया है। दुकानदार ने हैरत से पूछा, जनाब, वो कैसे? मौलाना साहब ने फरमाया, मैंने जाना तुम एक औरत के इश्क में मुब्तला होकर हिसाब से बेगाने हो, जबकि मैं अल्लाह की तस्बीह भी गिन गिन कर करता हूँ, नफिल भी गिन गिन कर पढ़ता हूँ और कुरान मजीद की तिलावत भी गिन गिन कर करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला से इश्क का दावा करता हूँ। तुम कितने सच्चे हो और मैं किस कदर झूठा हूँ। मौलाना साहब वहाँ से उठे, अपनी दरसगाह में वापस आए, अपने उस्ताद हज़रत शम्स तब्रेज़ के साथ मिलकर इश्क के 40 उसूल लिखे। इन उसूलों में एक उसूल बेहिसाब अताअत भी था। ये मौलाना साहब मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद बल्खी अल-मारूफ मौलाना रूमी थे, और ये पूरी ज़िंदगी अपने शागिर्दों को बताते रहे कि अल्लाह ताला ने हमें नेमतें देते हुए हिसाब नहीं किया, चुनाचे तुम भी उसका शुक्र अदा करते हुए हिसाब न किया करो। हर सांस की तार अल्लाह के शुक्र से जोड़ दो, उसका जिक्र करते वक्त कभी हिसाब न करो, ये भी तुमसे हिसाब नहीं मांगेगा और ये कल तुम्हारे काम आएगा, और ये कुल इश्क़ इलाही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।